श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको दैनिक पूजा की विधि और इससे जुड़े कुछ नियम के बारे में बताऊंगी। प्रतिदिन भगवान की सुबह और शाम की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। दैनिक रूप से की जाने वाली भगवान की पूजा के कुछ नियम भी होते हैं, जिनका पालन प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। मनोकामनाओं को पूरा करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला आसन, हवन विधि, पूजा का मंत्र और उसे पढ़ने की विधि, अपने आराध्य के सामने दिया जलाने या फिर आरती करने का नियम आदि की संपूर्ण जानकारी एक मनुष्य को होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि प्रतिदिन हमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने का तात्पर्य है सूर्योदय के पहले हमें उठ जाना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया करने के बाद शुद्ध तथा साफ जल से स्नान कर लेना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, त्रयोदशी, व्रत, त्योहार आदि के दिन गंगा जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद हमें सदैव दाहिना पैर पहले रखकर मंदिर यानी अपने पूजा घर में प्रवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें आसन लगा लेना चाहिए। आसन लाल या पीले रंग का होना चाहिए। यदि पूजा में आप कुशा के आसन का प्रयोग करते हैं तो वह अति उत्तम रहता है। ध्यान रखें कि बिना आसन के पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने आसन लगा लें, उसके बाद आप आसन पर बैठ जाइए। पूजा करते समय ध्यान रखें कि भगवान का मुख आपकी ओर होना चाहिए और आपका मुख भगवान की तरफ होना चाहिए। आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले एक लोटे से हमें थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ से थोड़ा सा जल लेकर बाएं हाथ में रखना है और दाएं हाथ से ढककर भगवान से प्रार्थना करना है। हे भगवान, हमें अपनी पूजा के लिए शुद्ध और पवित्र करिए, ऐसा बोलकर अपने ऊपर जल को छिड़क दे। अब हमें 3 बार आचमन करना होता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार जल पीना होता है। तो बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर जल को 3 बार पीना है और पीते समय ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः मंत्र को बोलना है। इसके बाद थोड़ा सा जल लेकर हाथ धो लेना है और कपड़े से पोंछ लेना है। इस जल का प्रयोग हम पूजा में नहीं करेंगे, तो अब इस जल को हम हटा देंगे। हमें पूजा के लिए अलग से एक लोटा जल ले लेना है और अब इस लोटे जल से फूल की सहायता से हम सभी देवी देवताओं के ऊपर जल छिड़क देंगे। यदि आपके पास फूल नहीं है तो आप आम की पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर चम्मच से भी सभी देवी देवताओं के ऊपर से 5 बार जल घुमाकर किसी कटोरी या प्लेट में जल को डाल सकते हैं। इसके बाद दीपक को हम जला देंगे, क्योंकि किसी भी पूजा का साक्षी दीपक होता है। तो पूजा करते समय हमें सबसे पहले दीप देवता को प्रज्वलित कर लेना है। दीपक चाहे आप घी का जलाएं या फिर तिल के तेल का जलाएं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसको जला लीजिए। साथ में हम धूप को भी जला लेंगे। आपके पास शालिग्राम जी या फिर लड्डू गोपाल जी हैं तो इनको प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के लिए एक पात्र में तुलसी पत्र रखकर शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल जी को इसमें बिठाकर शंख में जल भरकर शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल जी को शंख के जल से स्नान करा दीजिए। स्नान आप पंचामृत या कच्चे दूध से भी करा सकते हैं। स्नान के बाद साफ कपड़े से पोंछकर शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाकर आसन पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद सभी देवी देवताओं को अष्टगंध चंदन लगाएंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी को लगाएंगे और इसके बाद हम रोली का टीका लगा देंगे। भोलेनाथ जी को रोली का टीका नहीं लगाया जाता, तो हम भोलेनाथ जी को रोली टीका अर्पण नहीं करेंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी को और सभी देवियों को हम सिंदूर लगा देंगे। सभी को फूल चढ़ा देंगे। यदि आपके पास फूल पर्याप्त मात्रा में है तो सभी के पास अर्पण कर दीजिए, नहीं तो केवल गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। फूल सभी देवी देवताओं के ऊपर से घुमाकर गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। पूजा में जो भी चीज़ आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, गणेश जी को अर्पण कर देने से वह सभी को प्राप्त हो जाती है।
सबको धूप तथा दीपक दिखा देंगे और बाद में इसी दीपक से हम आरती कर लेंगे। अब सबको भोग लगाना है। आपके पास जो भी हो, मेवा, मिश्री, इलायची दाना, फल, मिठाई, बतासा, आप उसका भोग लगाएं। यहाँ पर मेरे पास मिश्री और बादाम है, तो सभी को दिखाकर गणेश जी को अर्पण कर दूंगी। विष्णु भगवान के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हम विष्णु भगवान का भोग अलग से लगाएंगे जिसमें तुलसी पत्र का प्रयोग करेंगे। में यदि आपके पास ऋतु फल है तो उसका भी भोग लगा दे। पूजा के बाद भगवान के चढ़े हुए प्रसाद को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर लेना चाहिए। साथ में 1 लोटा जल भरकर रख देंगे। भोग प्रसाद रखने के बाद घंटी का नाद कर देंगे। अब आप कथा कहानी पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, चालीसा या मानस का पाठ करते हैं तो उसको कर लीजिए। इसके बाद हम आरती कर लेते हैं। जिसकी भी आरती करते हैं, गणेश जी, दुर्गा जी, शंकर जी, जिसकी भी आरती करते हैं आरती कर लीजिए। या फिर आरती नहीं करते हैं तो दीपक को घुमाकर जल से शीतल करके भगवान को दिखाकर स्वयं भी आरती को प्रणाम कर लीजिए। भगवान का आशीर्वाद लेकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दीजिए और माता तुलसी का पूजन कर लीजिए। इतना ही हमें सुबह की पूजा में करना है। शाम के समय पूजा करते समय सुबह में आपने जो फूल भगवान को चढ़ाया है उसको हटा दीजिए। चंदन आदि को जो टीका लगाया है उसको साफ कर दीजिए। बस केवल आप एक धूप बत्ती जला दीजिए और एक दीपक जला लीजिए और इसके बाद थोड़ा सा भोग लगा दीजिए। आरती करना है तो आरती कर लीजिए, नहीं तो प्रणाम करके आप अपने काम में लग जाइए। शाम के पूजन में बस इतना ही करना है। आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सरल विधि से भगवान की सुबह और शाम की पूजा विधि करके दिखाई है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।